कोलकाता में बंद पड़े क्लब में हुए विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके का सीसीटीवी सामने आया। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठा। ये घटना पाइकपाड़ा के गांगुलीपाड़ा लेन में हुई, जहां जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट इतना भयानक था कि क्लब की छत उड़ गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड डॉक्टर को भी जांच के लिए बुलाया गया। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई हैं। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। पीएम मोदी कल दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ की कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम दिल्ली मेट्रो के विस्तार और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं का तोहफा दिल्ली वासियों को देंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ रफ्तार और तेज हो जाएगी। इसके अलावा पीएम फेज 5A के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी है। देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं चुन चुन कर भारत से निकालेंगे। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर ले। शाह ने एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहा, बीजेपी उसका पूरा समर्थन कर रही। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि धामी ने एक एक समस्या का हल निकाला है। प्रदेश में तेजी से जनहित के काम हो रहे हैं। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्ते पर चल रहा है। अब यहाँ पर सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल होने से पहले ही वो पूरी तरह एक्टिव हो गए। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर निशांत ने पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। कल नीतीश ने विधायकों सांसदों के साथ बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिटायर्ड होंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन से पता था कि बीजेपी बिहार में क्या कदम उठाएगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मोहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने वाला था, लेकिन पी चिदम्बरम ने एमके स्टालिन से मुलाकात की। लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नई जंग छेड़ दी है। शंकराचार्य ने आज से गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद कर दिया। काशी से शुरू हुई यात्रा यूपी के 6 जिलों से होते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। शंकराचार्य लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार से 40 दिनों के अंदर गौ माता को राजमाता घोषित करने और बीफ पर रोक लगाने की मांग की थी। वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पत्रकारों के साथ मारपीट हो गई। दरअसल ये पूरा वाकया तब हुआ जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा करने से पहले मंदिर में दर्शन करने आए थे। कवरेज के लिए कुछ पत्रकार पहुंचे थे और इसी बीच पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। ये पूरी घटना पुलिस के सामने हुई, लेकिन एक भी पुलिस वाले ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हरियाणा के पंचकुला के बहुचर्चित छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सबूतों के अभाव में डेरा मुखी को मामले से बरी कर दिया, तो वहीं 3 बाकी आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। आपको बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या साल 2002 में हुई थी। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनका हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी विवाद की वजह बना। गाने को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी किया और 13 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा है। बादशाह के गाने में स्कूली बच्चियों पर अभद्र टिप्पणी की गई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा बादशाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने देश को संबोधित किया। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। हाँ, अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमला नहीं होगा तो हम भी हमले रोक देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा।
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजराइल अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी हैं। अमेरिका इजराइल के हमले से सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों, मानव गरिमा के खिलाफ है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अली खामेनी की चारों बेटों की तस्वीर सामने आई। दावा किया गया है कि खामेनी के चारों बेटे जिंदा हैं और इससे पहले यह दावा किया गया था कि इजराइल अमेरिका के हमलों में अली खामेनी के साथ उसके बेटे की भी मारे जाने की खबर थी, लेकिन नई तस्वीरों में चारों बेटों के सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं। IRGC ने इसका वीडियो जारी किया है और इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। ईरान ने आज दुबई एयरपोर्ट पर शायद 130 ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद दुबई एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को अगले आदेश तक रोका गया। बहरीन में ईरान ने US बेस पर हमला किया और इस बीच ईरान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। कुछ जानकारों का मानना है कि प्राकृतिक भूकंप है, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से इसे परमाणु परीक्षण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ईरान जंग का असर भारत पर दिखने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए तक बढ़ गई है। दिल्ली में अब LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई, जबकि 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब कमर्शियल LPG सिलेंडर 1883 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1835 रुपए होगी। LPG की बड़ी कीमतें आज से लागू हो गई। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 321 रुपए तो डीजल 335 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालात यह है कि पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गोलियां चल रही हैं। मामला सियालकोट का है, जहां पेट्रोल को लेकर फायरिंग हो गई। पंप कर्मचारियों ने शख्स को 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल देने से मना किया। इसके बाद उसने गोली चला दी। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर से मुलाकात की। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौते को याद दिलाया, साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को कहा। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले के खिलाफ खोस्त में हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान में टीम भेजने और आम नागरिकों की हत्या की जांच करवाने की मांग की। हाथों में तालिबानी झंडा और पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार पर TTP के आतंकवादियों को पनाह और मदद देने का आरोप लगाते हुए हमले जारी रखने की धमकी दी है। हंगरी में पुलिस ने 2 बख्तरबंद गाड़ी से तकरीबन $8 करोड़ के साथ 7 यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए यूक्रेनी नागरिकों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, तो वहीं यूक्रेन ने रूस समर्थक हंगरी सरकार पर यूक्रेनी नागरिकों को बंधक बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। इस बीच एक बैंक ने माना कि पकड़े गए यूक्रेनी उसके स्टाफ हैं और बैंक का पैसा ऑस्ट्रिया और यूक्रेन के बैंक के लिए ले जा रहे थे। पेरू के सैन फ्रांसिस्को में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नदी का पानी बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों में भर गया है। मकान की निचली मंजिलें पानी में डूब गई हैं और लोग छतों पर और ऊपरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को रस्सियों के सहारे घरों की ऊपरी मंजिल से निकालने में जुटी हुई है। अब तक 3 लोगों के घायल होने की खबर है। शहर की सड़कों पर बाढ़ के पानी के साथ आए कीचड़ की भी सफाई की जा रही है। अहमदाबाद में कल होने वाले T20 विश्व कप फाइनल के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली से अहमदाबाद तक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। फ्लाइट्स के बढ़ते किराए और टिकटों की किल्लत के चलते रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। ट्रेन आज रात 11:45 पर रवाना होगी और कल दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल के चलते एयर इंडिया ने भी अहमदाबाद के लिए फेरे बढ़ाए हैं। दिल्ली में तरुण हत्याकांड पर बवाल जारी है। उत्तम नगर में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। होली के दिन रंग के छींटे लगने से विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। इसमें तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। हिंदू संगठनों के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पिता ने CBI जांच की मांग की है। अब तक मामले में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से एक नाबालिग है। गुजरात की सूरत में बड़ा हादसा हो गया। केमिकल टैंक को साफ करते हुए दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 मजदूर टैंक की सफाई करने उतरे थे। जहरीली गैस की चपेट में आने से चारों मजदूर बेहोश हो गए। आनंद फार्म में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर का इलाज चल रहा है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक चारों मजदूर मिल के नियमित कर्मचारी नहीं थे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाए गए थे।
यूपी के मुरादाबाद में एक इंजीनियर भाई ने सगी इंजीनियर बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मां के ऑफिस पहुंचा, उसे घर ले गया। जब मां ने बेटी को अचेत देखा तो शोर मचाने लगी। मां के शोर करते ही आरोपी ने मां पर भी चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। दोनों इंजीनियर भाई बहन गुरुग्राम में जॉब करते थे। होली के दिन घर आए थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। सूरत में सिगरेट पीने से मना करना एक वॉचमैन को भारी पड़ गया। सायोन प्लाजा में तैनात वॉचमैन ने कुछ युवकों को कैंपस में सिगरेट पीने से मना किया। युवक गुस्सा होकर भड़क उठे और कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी वॉचमैन की बाइक में आग लगा दी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 युवकों को अरेस्ट किया है। इंदौर में एक बदमाशों की खैर नहीं है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान को लेकर पुलिस ने तेज कर दिया है। जगह जगह छापेमारी कर बदमाशों को पकड़ रही है। बीती रात चंदन नगर पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसका जुलूस निकाला। आरोपी पूरे जुलूस में लोगों से माफी मांगता नजर आया। घुटनों के बल कान पकड़कर रो रोकर लोगों से माफी मांगी। वहीं आरोपी सादिक इलाके में लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करता था। पुलिस की इस कार्रवाई का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया।